हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 वीवीआई मैथ ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2025 के लिए, और ये पार्ट 33 वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 32 तक पढ़ा चुके हैं। अगर प्ले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, जहां आपको मिशन 2025 के नाम से मिलेगा, बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से, ठीक है ना। और आज हम वो सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करेंगे जो ऑलरेडी हम आपके पास जो है ना इस वाले पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल होगा, तो होगा उसमें, आप चेक कीजिएगा। अभी जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जाम, वहां से मोस्टली क्वेश्चन आपके पास यही एग्जाम कैप्सूल से है, ठीक है। अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं ना तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन है, वहां से आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास 351 नंबर, आई डॉट जे। तो आई डॉट जे क्या होता है? जीरो होता है, सीधा फॉर्मूला पूछता है, ठीक है ना। के क्रॉस जे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बोले थे? इधर बनाइए आई, इधर बनाइए जे, इधर बनाइए के। ई वाला डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, आई क्रॉस जे तक के होगा। अब यहाँ पर कितना है? के क्रॉस जे, तो देखो उल्टा आ गया तो कितना बचा? आई बच गया, तब उल्टा आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस आई, डी नंबर, ठीक है। ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देखो 354 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना? 0 1 0 होता है, सीधे आंसर, ठीक है। उसके बाद आइए 355 नंबर में, द डायरेक्शन रेशियो, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। दो पॉइंट दिया हुआ है, तो दो पॉइंट दिया रहता है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, तो माइनस वाला ढूंढो, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो कौन सा ऑप्शन? डी नंबर होगा, क्लियर है। अब चलिए 356 नंबर क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। मतलब ये दो पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ए पर एक पॉइंट बी पर है, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि दोनों को जोड़िए, दो से डिवाइड करते चलिए। 2 और 8 कितना हो गया? 10। 2 8 कितना हो गया? 10। यहाँ देखो 10 बट्टा में 2 कॉमा, फिर कितना? 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 बट्टा में 2, फिर 4 प्लस 8 बट्टा में 2, बस। ये कितना? 5। यहाँ कितना होगा जी? 8 4 12 हो जाएगा, तो 12 को 2 से काटोगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ हो गया 5, यहाँ 3 माइनस 3 तो 0, इधर कितना होगा? 6, तो 506। तो 506 कौन सा? डी नंबर है, क्लियर है। 357 नंबर, ये भी क्वेश्चन देखो, अभी आपके सेंटर एग्जाम में पूछा गया था। इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए टू लाइन्स आर एल एम एन एंड L1 M1 N1, तो द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा बिटवीन देम, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, या नहीं तो सीधे पूछेगा कॉस थीटा का क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर सीधे क्या फॉर्मूला? L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। लेकिन यहाँ पर L के जगह कितना है? L, तो यहाँ पर L Mn है और यहाँ पर 1 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो L L1 प्लस ये वाला M M1 है प्लस N N1, ये वाला कौन सा? सी नंबर होगा। सीधे cos थीटा बराबर इतना फॉर्मूला था एंगल निकालने के लिए, ठीक है ना। ये कैसे याद रखोगे एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला? जब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होता है तो L1 L2 प्लस कितना? M1 M2 और प्लस कितना? N1 N2, है ना। चूंकि यहाँ पर L2 के जगह पर 1 1 है और L11 की जगह पर L M N ही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये सी नंबर हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 358 नंबर क्वेश्चन है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहां पर से हम प्लेन में चलेंगे, ठीक है। तो प्लेन का जनरल फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्या होता है? ax प्लस by प्लस कितना? cz प्लस d बराबर 0, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होगा? देखो ध्यान से, बहुत इजी है। x के साथ, y के साथ और z के साथ वाला लिखो। x के साथ क्या? a, y के साथ क्या है? b और z के साथ क्या है? c, तो a b c हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा? 7 4 माइनस 2, 7 4 माइनस 2 का बी नंबर, ठीक है। चलो 359 नंबर में है इफ द लाइन दिस वन इज पैरेलल टू द प्लेन दिस वन,
मतलब जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, सॉरी एक लाइन है और एक प्लेन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो जब लाइन और प्लेन पैरेलल होता है उसके लिए कंडीशन क्या होता है, 359 नंबर में a1 a2 और प्लस कितना b1 b2 और प्लस कितना c1 c2 बराबर 0 होता है। ठीक है ना। कब, जब एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल होगा तब। बोलेगा सर ये तो परपेंडिकुलर में पढ़ाए थे, तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गए तब होता है। लाइन में परपेंडिकुलर में ये कंडीशन और प्लेन और लाइन में पैरेलल में ये कंडीशन। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा a1 और ये होगा a2, तो al अब प्लस कितना bm और प्लस कितना cn बराबर 0। तो कौन सा हो गया, ये तो बट्टा वाला नहीं होगा। ठीक है ना, स्क्वायर वाला सब होगा ही नहीं होगा। देखो al प्लस bm प्लस cn बराबर 0, बी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए 360 नंबर में, इफ द प्लेन a1 x1 प्लस b1 b1 y प्लस c1 z प्लस d1 बराबर 0, यहाँ d1 है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन, अभी देखो यहाँ लिखे हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो कितना होगा, दोनों लाइन है ना, सॉरी दोनों प्लेन है ना, दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये रहा सी नंबर, है ना। देखो कंडीशन आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको हो सकता है कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ देखो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन ax प्लस कितना by प्लस cz प्लस कितना d बराबर 0, और यहाँ पर है कितना लाइन है, लाइन में कितना होता है x माइनस x1 बट यहाँ a1 b1 c1 कर दो, a2 और क्या होता है यहाँ पर लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 बट्टा में b2 और z माइनस कितना z1 बट्टा में c2। अगर परपेंडिकुलर कहेगा तो परपेंडिकुलर में सीधे मल्टीप्लाई करो, सॉरी परपेंडिकुलर कहेगा क्या है, प्लेन पैरेलल है किसके, लाइन के, तब ये वाला कॉन्सेप्ट a1 a2 प्लस कितना b1 b2 और प्लस कितना c1 c2 बराबर 0, ये पूरा पढ़ाए हैं। अगर प्लेन का फॉर्मूला, प्लेन और लाइन का ये लेक्चर नहीं अटेंड किए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसका सारा लिंक जो है ना अब अवेलेबल है आपके पास, कौन सा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, वेक्टर का, वेक्टर 3D का। ठीक है ना। अगर यही चीज अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, लाइन पर, तो a1 बाई a2 वाला, b1 बाई b2 वाला और c1 बाई c2 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास सी नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आशा क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।